नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शीला सहयोगी बंसीलाल के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव खारी सुरेरा के अंदर। आपको बता देता हूं, एक हफ्ते पहले ये गांव पूरा सुर्खियों के अंदर आया था। डिपो होल्डर के जो उसके था खरीद फरोख्त के अंदर जो गेहूँ थी सरकार के द्वारा आती थी, उसके यानी गिला शिकवा यानी उसके अंदर कुछ कूड़ा करकट या कंकड़ मिलाने का उस पर मामला इन पर लगा था। गांव के कुछ लोगों ने इन पर आरोप लगाया था कि जो विनोद कुमार इस गांव से संबंध नहीं रखते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और गांव के अंदर अपने हर एक दहशत फैलाते हैं। मेरे साथ में आज विनोद कुमार जिनसे बात करूँगा कि आखिर वो क्या मामला था, कि क्या उन्होंने एक ऐसा क्या घपला किया कि उनके एक इलाहाबाद का गांव खारी सुरेरा हरियाणा के अंदर, मैं बात करूं पूरे देश के अंदर सुर्खियों में रहा था आज से एक हफ्ते पहले। विनोद कुमार जी, मेरे सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा, आज से एक हफ्ते पहले आप पर आरोप लगे, गांव के आपके ही गांव के लोगों ने कुछ आरोप लगाए आप पर, कहा कि जो विनोद कुमार जी हैं डिपो होल्डर चलाते हैं गाँव के अंदर, वो मनमानी करते हैं, पैसों का लालच देकर सरकार के बड़े बड़े अफसरों से मिलकर गेहूँ है जो उसमें कूड़ा करकट डालते हैं या कंकड़ डालते हैं उनके अंदर। सर, मैं विनोद कुमार डिपो होल्डर खारी सुरेरा, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो मेरे पे झूठे हैं जी। तो जो कणक है, गेहूं है, वो जो किसानों ने वहाँ दी हुई है और DFSC से वहाँ से आती है जी ये गेहूं, ठीक है जी। तो ये एक कट्टा जो जिसमें मिस्टेक आ गई थी, जो मैं गांव वालों से अलग रखवा दिया था, भी ये एक साइड में रख दो, ये गांव में अपने को नहीं बांटनी है। तो एक जो कस्टमर है वो अंदर जाके उस इकट्ठे को बाहर निकाल के लेके आया और वो मतलब गांव वालों को दिखाने लग गया भी ये कणक गेहूँ ये ऐसी बांटते हैं, जो कि हमारा एक कट्टा था वो वापस हो जाता है, विभाग द्वारा वापस हो जाता है जी। ये था जी। और जो दूसरी बात, जो यहाँ पे गांव में मतलब जो मेरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, वो उसमें से एक ही जो बंदा है उसके साथ मैं पर्सनल रंजिश मानूँ या आपके पर्सनल कुछ मत विभेद कह सकता हूँ, या उनके साथ आपने कुछ गलत किया हो तो वो आप पर आरोप लगा रहा है विनोद जी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, जो कि मेरा कोई उसके साथ दुश्मनी है, गरीब आदमी है जो अपना टाइम पास करता है जी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो विनोद जी, मैं बात करूं, जैसे आपने एक गेहूं की बात कही है, यानी जिसमें आपका एक गट्टा था, तो उसको गट्टे को बदलने के लिए सरकार के अफसरों से या किसी ने ऐसे आपने बात की उनसे? हाँ जी, की थी मैंने। उसी टाइम विभाग को बुला लिया था, जो कहने लगे भी हम ये गट्टा अपने को चेंज करवा लेंगे। तो पहले भी मना नहीं करते थे। विनोद जी, आप पर आरोप लगाए जा रहे थे, आप सुस्त क्यों थे, क्यों आपने सफाई क्यों नहीं दे पा रहे थे? मैं दी थी जी सफाई। बात के अंदर जो मेरे से सफाई ली गई तो उस टाइम मैंने दी थी। कोई झगड़ा करने में मैं वहाँ कोई वो थोड़ी था जी, लाठी बजाऊँ मैं वहाँ पे, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता जी। जी विनोद जी, आपके गांव के लोग आपको बोलते हैं कि विनोद जी गांव बणी से संबंध रखते हैं और गांव बणी में आ रहते हैं। नहीं, लेकिन काम दाम आप डिपो होल्डर यहाँ पर फर्जी होल्डर डिपो होल्डर यहाँ पर चलाते हो आप इस गांव के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कि मेरे पास गांव के राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड और सब चीज़ मेरी यहाँ की है। ये देखो जी, पासपोर्ट और सारा जो है वो यहाँ का है जी, गांव खारी सुरेरा का, जो कि टोटल मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ के हैं। और मेरे आधार कार्ड, पेन, जो कि DL ड्राइवरी लाइसेंस, टोटल मेरे जो है यहाँ के हैं। फिर आप आरोप क्यों लगाते हैं कि गांव बणी से जो विनोद जी हैं वो संबंध रखते हैं? अब जो लगाता है उससे पूछा जाए जी, क्या क्यों लगा रहे हैं, वो उनसे इंक्वायरी की जाए जी। गांव में आप जाके पता करो भी ये यहाँ का है या नहीं है, या और है, ये चोरी करता है या और करता है, तो आप जाके बिल्कुल देखो जी गाँव के अंदर। इसके बाद में मेरे को जो बनाया जाए, दोषी बनाया जाए जी। जाँच चल रही है, अधिकारी भी आते हैं मौके पर। जी। तो क्या अधिकारी आपको क्या आश्वासन देते हैं? क्या आप अगर दोषी पाए जाते हो तो क्या आप सरकार से उम्मीद करते हो? ना, बिल्कुल दोषी पाया जाऊंगा तो मैं अंदर जाना चाहता हूँ जी, बिल्कुल जाना चाहता हूँ जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप दोषी पाए जाते हो? हाँ, पाया जाता हूँ तो। नहीं तो जो दूसरे लोग मेरे साथ कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई की जाए जी। आपने कुछ उन पे केस मानहानि का या अलग अलग तरह का आपने उन पे केस? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है जी, ना उनके साथ मानहानि का, ना कोई और मैंने कोई दावा नहीं किया है जी। तो विनोद जी, मैं बात करूं तो आप पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है, विनोद जी हैं जो गांव के जो आप पर आरोप लगाने वाले हैं उनको डरा धमका रहे हैं या उनको केस वापस करने के लिए बोल रहे हैं, धमकी दी जा रही है उन लोग, मेरे को सुनने में आया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मेरा गाँव के अंदर आप व्यवहार जाके पूछो किसी से, किसी को बच्चे को भी मैं ना
अच्छा बोल के साथ उनके साथ व्यवहार करता हूँ जी। छोटे से बच्चे के साथ भी मैं इज्जत से बोलता हूँ जी। विनोद जी, कितने सालों से आप खारी सुरेरा के अंदर जो डिपो होल्डर है आपका वो चला रहे हो? मैं 10 साल से लगभग चला रहा हूँ जी। तो ऐसी कभी कितने और भी कभी आपको परेशानी आई है ऐसी? ऐसा कोई भी मेरे गांव का साथ कोई सदस्य ऐसा कुछ नहीं किया है जी। एक के सिवाय एक ही बंदा है जो रामस्वरूप, वो मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों करता है वो? अगर क्यों से आपने कोई मिलने पंचायत से तरफे या गांव के मौजूद लोगों से या मिलकर उनको समझाने का प्रयास किया हो गांव के लोगों ने या आपने उनको? वो तो हर विभाग के साथ ऐसा ही करता है जी। जो भी काम करता है वो अपनी तरफ से ऐसा ही करता है जी, हर किसी के साथ भी। गांव के अंदर आप जाके पूछिए जी, वो उसकी तमन्नाएं क्या बता किस प्रकार की है जी। तो ऐसे लोगों को, लोग गांव के अंदर जो रहते हैं तो उन पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते आपके गांव के लोग? गांव के लोग क्या करें जी, वो अपनी शर्म सोच जाते हैं अभी हमें मैं अपने आप क्या करूंगा जी, किसी के साथ ऐसा कुछ करूंगा तो मैं अपना आप बेइज्जती होगी जी मेरी अपनी जी। ये सोचते हैं जी। इसलिए गांव के साथ गांव वाले ऐसे नहीं करते जी उसके साथ। तो इसके अंदर सबसे, रणजीत जी आप उस गरीब आदमी बताते हो, उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हो? इसके पीछे किसका हाथ मानते हो? क्योंकि इतना गरीब आदमी आप मानते हो, इतना मेरे को लगता है वो इतना बड़ा यानी सिस्टम नहीं खड़ा कर पाता जैसे आपके खिलाफ उन्होंने किया है। तो आप मेन दोषी किसको मानते? नहीं, ऐसा मेरे को कुछ पता नहीं है जी। इसमें क्या पता क्या क्या कौन है पीछे, क्या कहानी है जी, वो उसी को पता है जी। जी चलो, शुक्रिया सर जी बातचीत करने के लिए आपका, धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में विनोद जी। सारण गांव खारी सुरेरा के अंदर डिपो होल्डर चलाता है। मैं भी खारी सुरेरा गांव के अंदर मौजूद हूँ। आपको बता देता हूँ, गांव के अंदर पिछले एक हफ्ते से गांव काफ़ी सुर्खियों के अंदर रहा था। हरियाणा के अंदर अच्छी कवरेज लोगों ने यहाँ पर की थी और पूरे आरोप लगाए गए थे यहाँ पर शिकायतकर्ता रामस्वरूप के द्वारा और कुछ ग्रामीणों के द्वारा। आपको ये पल्ला झाड़ते नजर आ रही है कि एक गेहूं का गट्टा तो गड़ा सड़क आ गया था, उसके कारण जो ये बात को अफरा तफरा मनाया गया। जी आप ही मेरे को बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। अगर विनोद जी गलत है, विनोद जी के साथ कार्रवाई की जाए। अगर रामस्वरूप गलत है या उसके कुछ सहयोगी गलत है, उसके साथ कार्रवाई की जाए। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम निष्पक्ष खबरें हर हमारे चैनल पर दिखाते रहें। धन्यवाद।